नमस्कार फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो गुरु में आपका स्वागत है। जो हमारे फ्रेंड्स और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नए हैं उनको बता दें कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो है मंत्रों के बारे में, ज्योतिष के बारे में, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस किस्म के हम वीडियोस बनाते हैं। और आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज विषय ये है कि गजेंद्र मोक्ष के क्या एक विशेष उपाय हैं। देखिए, गजेंद्र मोक्ष जो स्तोत्र है ये हमारे हिंदू धर्म में और विष्णु भगवान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तुति है। मैंने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत ही ज़बरदस्त उसके हमने लाभ बताए थे, कैसे उसको करना है वो बताया। आज इसका एक दूसरा, मेरे पास कई व्यूअर्स ने मेरे से पूछा था कि गुरुजी गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के बारे में थोड़ा आप बताएं कि कैसे सरल तरीके से किया जाए। देखिए, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो है विष्णु भगवान का जो है परम स्तुति है। और खासकर इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि जी हमने गजेंद्र मोक्ष हमें इतनी बार, आपने गुरुजी बताया था कि 27 बार पढ़ना, कहते हैं हमारे से नहीं पढ़ा जा रहा और हमें जो हमने इतने दिन किया हमें लाभ नहीं हुआ। देखिए मेरे डियर व्यूअर्स, मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए, सबसे पहले कोई भी स्तुति हम गाएं उसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैं गजेंद्र मोक्ष के बारे में थोड़ा ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय, जैसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, गांधी जी के बड़े परम सहयोगी रहे हैं और एक बहुत बड़े जो है विद्वान थे, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उन्होंने जो स्थापना की, उन्होंने कई चीज़ें, तो वो एक बहुत बड़े पंडित थे और बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। तो उन्होंने गजेंद्र मोक्ष के बारे में बड़ा एक बहुत ही अपने एक पत्र में एक बार उन्हें अपने पुत्र को लिखा था, पत्र के माध्यम से, कि भाई उनको बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, कर्ज मुक्ति में डूब गए थे। तो वो उन्होंने बताया कि मेरे को ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र ने ही मेरे को उस समस्या से दूर किए थे। साथ ही साथ उन्होंने जो है गांधी जी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था 1930 के 32 के आसपास, तो गांधी जी एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गए थे। तो वो उन्होंने पंडित जी के पास आए, पंडित जी मदन मोहन मालवीय के पास, जिनको उनकी उपाधि महामना भी श्री गांधी जी ने दिया था। तो गांधी जी बहुत विचलित थे, तो उन्होंने कहा पंडित जी को कि मैं बहुत विचलित हूँ इस देश की समस्या के लिए। तो तब पंडित मदन मोहन मालवीय अंदर गए अपने कमरे में और वो उन्होंने जो है आके कम से कम 1 घंटे तक उन्होंने गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया। पाठ करने के बाद वो बाहर आए और उन्होंने जो है गांधी जी को जो भी बताया और उसका हल निकला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कितना पावरफुल और कितनी इसमें शक्ति है कि इतने बड़े राष्ट्रभक्त, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बैरिस्टर पंडित मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, उनको इस पर पूर्ण विश्वास था। तो हम जो है साधारण मानव जो हैं, हम थोड़े दिन जाप करते हैं, 21 दिन 27 दिन करते हैं और हमारा जो है श्रद्धा टूट जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है हमारे भाव और हमारी फेथ और हमारा डिवोशन, हमारा डेडिकेशन, उसमें कमी है। तो इसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। देखिए, उस स्तुति में, गजेंद्र मोक्ष स्तुति में कोई कमी नहीं है, स्तुति हमारे में है। तो गजेंद्र मोक्ष के बारे में जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन बता दूं। गजेंद्र मोक्ष सुखदेव महाराज जी ने कंपोज किया था। इसमें ये कहानी गजेंद्र नामक एक हाथी की है जो निकलता है अपने पूरे झुंड लेके, जो है वो अपने हाथियों के साथ झुंड में जाता है और जाकर एक वो नदी के पास जब स्नान के लिए जाता है, क्योंकि बहुत पावरफुल हाथी था, बहुत ईगो था इसमें, तो उसको अपनी शक्ति का भी बहुत ज़्यादा बल और एहसास और ईगो था कि भाई इसको कोई परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। वो नहाने क्रीड़ा के लिए जो है वो जाता है नदी में, तो वहाँ एक मगरमच्छ ग्राह वो आ जाता है और वो मगरमच्छ जो है वो हाथी के पैर को पकड़ लेता है। तो हाथी को लगता है कि मैं ये मगरमच्छ कुछ नहीं कर सकता, मगर वो अनफॉर्चुनेटली वो हाथी जो है वो पैर वहाँ से छुड़ा नहीं सकता। वो हाथी गज जो है वो अपने सारे परिवारजन को और बाकी अपने दोस्तों को बड़े आग्रह करता है कि भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। मगर वो कहते हैं कि भाई हम अगर बीच में आए तो ये मगरमच्छ हमें भी खा लेगा। तो हाथी बिल्कुल जो है वो गले तक आ जाता है, वो डूबने वाला होता है। तो अब वो उसको बड़ा दुख होता है कि भाई ये मैंने अपने परिवारजन और अपने सब साथियों के लिए मैंने इतना कुछ किया, मगर इन्होंने जो है मेरे का साथ नहीं दिया। तब वो उसको रियलाइज़ होता है
कि भगवान ही हमारा सच्चा साथी है, उसी टाइम वो भगवान विष्णु को जो है पुकारते हैं कि वे हे विष्णु देव, हे मेरे पालनकर्ता, मेरी रक्षा करो। देखिए वो पालनकर्ता विष्णु उसी समय जो है उन्होंने गरुड़ वाहन पर उसी टाइम वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है वो उसी समय उस जो मगरमच्छ को उसका वध किया और वहीं से जो है गजेंद्र जो हाथी को वैकुंठ धाम ले गए। ये कहानी बड़ी सिंबॉलिक है मगर एट द सेम टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट। ये हमारी ये स्थिति उस हाथी की नहीं है, ये स्थिति हमारी भी है। हम आज जो है हम चारों तरफ जो है हम ये सोचते हैं कि हमारे पास धन आ गया, हमारे पास मेरे रिश्तेदार आ गए, मेरे पास पोजीशन आ गया, पावर आ गया, मगर देखिए मेरे फ्रेंड्स ये कुछ काम का नहीं है। असली काम का जो रहेगा वो आपकी जो है भक्ति भगवान पे, विष्णु पे जो है वही रहेगी, जो कि आपको अल्टीमेटली उस परम धाम मुक्ति धाम ले जाने में वही रहेंगे, वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में जो है ये गजेंद्र नाम ने ये जो है ये स्तुति गाई थी, तो इसलिए बड़ा पावरफुल है। और अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि भी ये गजेंद्र मोक्ष की का क्या बेनिफिट है, क्या इसकी जो है कैसे करना है। देखिए गजेंद्र मोक्ष सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ जी, ये ज्योतिष के हिसाब से ये हमारे छठे घर, देखिए 6th हाउस जो है हमारा रोग, ऋण, शत्रु, हॉस्पिटलाइजेशन, कैरियर, इसको डिनोट करता है। तो जिनके भी 6th हाउस छठा घर पीड़ित है, मतलब राहु केतु या पापी ग्रह शनि से, तो उनके लिए तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र बड़ा कंपल्सरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 6th हाउस इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है। आपकी कैरियर की दिक्कतें जो हैं, जॉब में स्टेबिलिटी की दिक्कत, फाइनेंसेस की दिक्कत, इससे दूर हो जाती है। साथ ही देखिए गजेंद्र मोक्ष का जो है हमारे अनुभव ऐसा है, कई हमने केसेस करवाए हैं, इसमें सबसे बेनिफिट इसका ये है कि कर्ज मुक्ति, ऋण मुक्ति के लिए ये अचूक उपाय। इसीलिए इसको आप बिल्कुल मेरे ब्लाइंडली और ब्लाइंड फेथ से जो है, देखिए हम कहेंगे कि इसको आप जिसको भी कितना भी बड़ा कर्ज हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो धन की, उसको व्यापार में दिक्कत आ गई हो, बैंक का लोन हो गया हो, और उसको जॉब में दिक्कत आ रही हो, जॉब स्टेबिलिटी की दिक्कत है, जॉब सिक्योरिटी की दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, देखिए क्रेडिटर्स और डेटर्स, बैंकों की दिक्कत आ रही है, आपका पैसा फंस गया है, उसके लिए मैं एक ही आपको कहूँगा गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र आप बिल्कुल आँख बंद करके इसको आप करें, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फियर्स। ये बिल्कुल लाभदायक स्तोत्र है, लाभ देगा ही देगा, इसमें आप मेरे वर्ड्स को नोट करें। अब आप कहेंगे कि भाई इसको कैसे, क्या विधि है इसका। देखिए विधि बहुत सिंपल है। देखिए कोई भी स्तुति करने के लिए आपको, देखिए इसको आपने शुरुआत थर्सडे को करना है, और थर्सडे को आप क्या करें, अगर हो सके ब्रह्म मुहूर्त में कर सकें तो बहुत अच्छा है, अगर ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो सुबह स्नान होने के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 3 बार आप इस गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र का पाठ करें, कम से कम तीन बार आप करें। और इसको करने के बाद इसको आप पाठ सुन सकते हैं और आप श्रवण भी कर सकते हैं, सेम लाभ फल मिलेगा। साथ ही आप एक और काम ये जरूर करें, विष्णु जी की कोई भी जो आपके पास तस्वीर हो, अगर विष्णु जी भगवान शैया पे लेटे वाली फोटो है वो रख के उनको संकल्प लेके, ध्यान लेके, पहले गणेश जी का फिर विष्णु जी का ध्यान लेके फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरे को ये समस्या है, मेरे को जॉब की समस्या है, कर्जे से मैं डूबा हूँ, जो भी समस्या वो बोल के, और आप बोलें कि मैंने इतने दिन मैंने ये पाठ करना है, 41 दिन मैंने ये पाठ करना है, 21 दिन पाठ करना है। आप ऐसा करें, आप इसको 21 दिन का पाठ आप कम से कम करें, कम से कम 21 डेज, तभी आप बात बनेगी, नहीं तो मेरे हिसाब से 41 डेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप 3 पाठ आप डेली करें। अभी शुरू में देखिए आपको हो सकता है कि संस्कृत में इसको कठिनाई लगे, आप इसको कठिनाई ना लगे, इसको आपका हिंदी अनुवाद भी आपको गीता प्रेस से मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर प्रकाशन है, गीता प्रेस का ही लें। इसको आप 3 बार आप करें बगैर उसकी किसी भी किस्म के डाउट के। और साथ में आप इसमें भोग आप पीले चीज़ का रख सकते हैं, आपके पास जो भी मिश्री हो, आपके पास फल हो, वो देखिए भाव का खेल है, आप विष्णु जी को चढ़ाएं और उनसे हृदयपूर्वक, नमन पूर्वक उनसे कहें कि भी मेरे को माफ़ करें, मेरे से भूल हो कुछ होगी इस जन्म में या पिछले कई जन्मों के। और आप पाठ करें, 21 दिन का पाठ कम से कम आप करें, बट मिनिमम उससे ज़्यादा 41 डेज करें, 3 टाइम्स कम से कम करें, एंड दैट टू इन द मॉर्निंग करें। और जितनी श्रद्धा, जितनी डिवोशन से करेंगे उतना ही फल, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आप करें, मेरे को बताएं कि इसका आपको क्या फल मिला, क्या लाभ मिला, मेरे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।
साथ ही मेरी जिनको कोई भी और कोई समस्या है नौकरी की, मैरिज की, कोई लीगल प्रॉब्लम्स है, वो हमारे से ज्योतिष्य परामर्श ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप करें। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ विष्णु भगवान जी से कि वो आपके सारे कष्टों को दूर करें और आपको सुख शांति समृद्धि दें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।